आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का। किसका? क्लास 9 का। क्लास 9 का सबसे पहला ज्योग्राफी ऐसा कर रहा हूँ। किसी का? ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ? भूगोल में पढ़ना क्या है? सबसे पहला चैप्टर नंबर भारत। क्या है? भारत और स्थिति। यानी कहने का मतलब हुआ भारत कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो जगह क्या हम ऐसे कहेंगे सीतामढ़ी में ऐसे है, कुछ तो डिसाइड तो होगा ना, उसी डिसाइड को पढ़ेंगे स्थिति में। क्या पढ़ेंगे? स्थिति का मतलब होगा अक्षांश और देशांतर। देशांतर। ये बात समझ में आ रहा है? हमें विशेष रूप से पहले पढ़ना है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। यहाँ पे ग्लोब होगा, यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पे देखो तो ग्लोब है, ग्लोब दो। चलो दो ध्यान से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो लाइन है, इसमें आगे से इसमें देखिएगा, ये जो गोलका लाइन सब है, यहाँ लाइन है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ई लाइन है, ई लाइन। ये जितना लाइन ऐसे दिया है, ऐसे इसे क्या कहते हैं? एगो लाइन ऐसा है, ऐसा यहाँ है, ऐसा सब है कि नहीं? आपको दो चीज समझ में आएगा। एगो पृथ्वी के समांतर ऐसे लाइन है, कोई दिक्कत? एगो ऊपर नीचे लाइन है कि नहीं? चलिए आप यहाँ पर समझिए, नया पेज से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े हैं ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। इसका मतलब क्या होता है? साउथ। ये जो दायां हाथ होता है ये हमेशा पूरब होता है। क्या होता है? पूरब। मतलब ईस्ट में क्या होता है? पूरब। जो बायां हाथ होता है वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम होता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो है नहीं? आप देखो, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, आपको इतना बात नहीं समझ। आप बताइए, एक घर है, इसको मान लेते हैं बाजार है, मतलब क्या मान लेते हैं? बाजार मान लेते हैं। बाजार ए का घर यहाँ पे है, बी का यहाँ पे है, सी का यहाँ पे, डी का यहाँ पे है। हम बोलेंगे बताइए बाजार के उत्तर में किसका घर है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। तो ए का घर कहाँ है? उत्तर में। किसके? बाजार के। बात समझ में आ रहा है? अब हम आपको बोल दिए बताओ किस व्यक्ति का घर दक्षिण में है, तो दक्षिण वाले को क्या बोलते हैं? नीचे कहते हैं। तो सी का घर दक्षिण में है। आप बताए दायां हाथ को पूरब बोलते हैं कि नहीं? तो आप बताए बी का घर कहाँ पे है? पूरब में है। बाजार के पूरब में। और पश्चिम में किसका घर है? डी का घर है। बात समझ में आ रहा है? जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे ऊपर का मतलब नॉर्थ, नीचे का मतलब साउथ, इधर का मतलब ईस्ट और उधर का मतलब वेस्ट। इतना बात समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, एक ग्लोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लोब बना दिए। जैसे इस ग्लोब बना दिए, गोल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और ऊपर वाले भाग को हम हमेशा क्या बोले हैं? नॉर्थ। क्या बोले हैं? नॉर्थ। और नीचे वाले भाग को साउथ, इधर वाले भाग को ईस्ट, इधर वाले भाग को वेस्ट। ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम, साउथ का मतलब दक्षिण, नॉर्थ का मतलब उत्तर। इतना बात समझ में आ रहा है? अब बताइए इसमें ये कौन सा भाग हुआ? ऊपर वाला भाग उत्तर। कौन सा? उत्तर। निचला भाग दक्षिण, इधर का भाग पूरब, इधर का भाग पश्चिम। इतना बात समझ में आया? अच्छे से आ रहा है? चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पे अब हमको देखना यहाँ पे, इसको ईस्ट बोलते थे कि नहीं बताइए ना? इसको पूरब और इसे वेस्ट मतलब पश्चिम। इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप एक चीज बताइएगा ध्यान से, हम इधर क्या बोले थे? सही लिखे हैं?
ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। हम अभी क्या लिखे हैं, वेस्ट लिखे हैं। तो कहने का मतलब ई हम क्या लिखे हैं, गलती लिखे हैं। यानी कहने का मतलब ई क्या हो गया, ईस्ट। क्या हो गया, ईस्ट। इधर क्या हो गया, वेस्ट। कहने का मतलब हुआ ये जो लाइन जा रहा है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। इतना कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जितना लाइन हम खींच रहे हैं, जितना लाइन खींच रहे हैं, कौन सा लाइन, उत्तर से दक्षिण खींच रहे हैं, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम बोलिए, पश्चिम से पूरब। ये जो इतना लाइन खींचे हैं, इस लाइन को ही बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो आप खुद बताइएगा, अभी हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, क्या पृथ्वी कोई लाइन खींचा हुआ है क्या, तो नहीं खींचा हुआ। हम ग्लोब पे खींचते हैं तो इसका मतलब काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। जो पहले से भगवान की तरफ खींचा नहीं गया है, हम अपने मन से खींचे हैं कि नहीं, उसको कहते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। कोई लोकेशन पहचानने के लिए, जैसे हमको बम फेंकना है, हम बम फेंकते हैं अमेरिका पे, तो अमेरिका कोई लोकेशन तो होगा ना, किस लिए हम अक्षांश देशांतर, क्यों, लोकेशन जानने के लिए। किसके लिए, लोकेशन जानने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो ये जितना लाइन खींचे इसको कहते हैं काल्पनिक रेखा। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है जो अपने मन से खींचे, जो अपने मन से खींचे। रियल में पृथ्वी पे है क्या, आप घर पे आ रहे थे, क्या घर पे मिट्टी पे कुछ लाइन दिया हुआ क्या, नहीं है। तो इतना अपने मन से खींचे कि नहीं, पूरब से पश्चिम जितना लाइन खींचे, जितना लाइन है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या सिंपल बताइएगा, अक्षांश रेखा आपको यदि बोलेगा, अक्षांश रेखा आपको बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। आप क्या बोलिएगा, हम क्या बोले थे, आप खुद बताइएगा। शेप में गोल मान यहां बनाते हैं। चलिए देखिए यहां पे हो गया, आप बताइए, गोल हो गया पृथ्वी जैसा। आप खुद बताइएगा। यहाँ पे हम लाइन लेते हैं, लाइन तो हमको पता नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं है, हम लाइन लेते हैं, लाइन लेते हैं अलग से, यह लाइन लेते हैं। अब बताइएगा इसको क्या बोलते थे, ईस्ट बोलते थे कि नहीं, इसे वेस्ट। आप बताइए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ये जितना लाइन है इस लाइन को क्या बोले, अक्षांश रेखा। क्या बोले, अक्षांश रेखा बोले। यानी कहने का हम लिखने के लिए क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, या पश्चिम से पूरब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो पूरब से पश्चिम जाने वाली कौन सा रेखा, काल्पनिक रेखा। कौन सा, काल्पनिक। काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बहुत हार्ड है। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा इसमें कौन सा हो गया, ये जितना लाइन है ये पूरब से पश्चिम में जा रहा है क्या, ये सब कौन सा लाइन हो गया, अक्षांश रेखा। कौन सा लाइन हो गया, अक्षांश रेखा। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आप ये देखिए, यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे यहाँ देखिएगा, गोल हो रहा है जी, बढ़िया लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब बताइए इधर क्या होता था, ईस्ट बोला कीजिए, क्या ईस्ट, इधर वेस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताइए, हमको पता चल गया पूरब से पश्चिम जितना गया अक्षांश रेखा हुआ। अब हम रेखा खींचेंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण ऐसे खींचा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी मिटा दो इसको। हाँ ये जितना रेखा, ये उत्तर से दक्षिण खींचे, कहाँ खींचे, उत्तर से दक्षिण। ये खींचेंगे इसे, देखिएगा ध्यान से, ये सब उत्तर से दक्षिण खिंचा रहा है कि नहीं, बताइए ध्यान से, खिंचा रहा है कि नहीं, आप बताइए। यहाँ पे किधर लाइन है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कोई दिक्कत। ये जितना लाइन है, जितना लाइन है, इसी को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा।
समझ में आ रहा है बाबू लोग? जी। तो हमको एक चीज समझ में आ गया, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर का मतलब नॉर्थ, दक्षिण का मतलब साउथ। उत्तर से दक्षिण जितना लाइन गया उसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और जो पूर्व से पश्चिम, ये जो जितना रेखा गया, जितना रेखा, इसको क्या बोलते थे? अक्षांश रेखा। क्या बोलते थे? अक्षांश रेखा। समझ में कुछ दिमाग में घुस रहा है क्या? चलिए, मतलब ईस्ट से वेस्ट जितना रेखा गया उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। एनी प्रॉब्लम? देशांतर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यानी दिक्कत? अक्षांश रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। इतना कोई दिक्कत है? आप बताइए, सिंपल बोल जाइएगा। उत्तर से दक्षिण कौन सा रेखा? उत्तर से देखा, उत्तर से दक्षिण देखा। कौन सा रेखा? कौन सा रेखा? देशांतर क्या अक्षांश रेखा? ये कौन सा? पूरब। ये कौन सा? पश्चिम हुआ कि नहीं? ये कौन सा रेखा हुआ? कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। आप बताइए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और नीचे वाले को साउथ। ये जितना रेखा है, ये जितना रेखा है, ये जितना रेखा है, ये जितना रेखा है, कौन सा रेखा? देशांतर रेखा का था। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। कोई दिक्कत? तो सिंपल बताया था कि नहीं? नॉर्थ से साउथ कौन सा रेखा? नॉर्थ से साउथ देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। पूरब से पश्चिम। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इससे दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। यानी कहने का मतलब हुआ ईस्ट से वेस्ट होता है W। ईस्ट से वेस्ट कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। इस सबको समझ में आएगा? बताइए ध्यान से। इसको कहते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। और देशांतर रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। अब बताइए, इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। देशांतर रेखा का मतलब क्या? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। इतना बात समझ में आएगा? समझ में आ गया? आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए। समझ में आ रहा है अच्छे से तुम्हें? चलो आप बताइए ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा। अब मेरा नया नया है, थोड़ा सा हाथ धीरे धीरे चल रहा होगा। आप बताइए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कौन सा दिशा? बहुत बढ़िया। नीचे वाले को? इधर वाले को? ईस्ट बाबू। कौन सा? ईस्ट। ये कौन सा? वेस्ट। अब हम बोले अक्षांश वाले बात करते हैं, अक्षांश वाले में। अब बताइए, इस पूरा ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन है, लाइन है कि नहीं? जो बीचों बीच लाइन है, बीचों बीच लाइन, बीचों बीच है पूरब से पश्चिम, यानी इसको पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन गया उसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत। आप खुद बताइएगा, ये सब अक्षांश रेखा है ना? ये भी तो अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा का नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम दिया गया है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। यानी कहने का मतलब है, हम इसको देखो, जब भी डिग्री में जितना बनाएंगे, जितना बनाएंगे, जितना बनाएंगे, जितना बनाएंगे, उस सबको डिग्री में दिखाते हैं कितना? जैसे इसको 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री में दिखाते हैं कि नहीं? अरे बात समझ में आ रहा है? बग गया? ठीक है, जो इसको क्लीन कर दीजिए। क्लीन 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 क्लीन। हाँ, हो गया। यहाँ पे इतना बात समझ में आएगा नहीं? पहले बताइए। अच्छे से आ रहा है? आप बताइए ध्यान से। विषुवत रेखा है, विषुवत। राइटिंग दिख रहा है? मैनेज कीजिएगा।
विषुवत रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हमको ये पहले पता हो गया, ये भी विषुवत रेखा अक्षांश रेखा है ना। तो आप बताइए, ये भी क्या है? अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। लेकिन इसका शुरुआत कितना डिग्री से होता है? 0 डिग्री। याद है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। आपको हमको विषुवत रेखा की परिभाषा लिखना है, तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्यों? विषुवत रेखा को हमेशा कितना डिग्री दिखाते हैं? 0 डिग्री। कितना डिग्री दिखाते हैं? 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब हुआ 0 डिग्री, इसको 0 का मतलब 0 है जी। हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा। क्यों? पूरब से पश्चिम में, पूरब से पश्चिम में, इसलिए अक्षांश रेखा हुआ। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो सिंपल, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? हार्ड है क्या? नहीं। विषुवत रेखा क्या है? अक्षांश के देशांतर है। अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। कितना डिग्री है? 0। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। कोई दिक्कत? इसी रेखा को कहा जाता है, अगला नाम दे दिया गया, भूमध्य सागरीय रेखा। भूमध्य सागरीय रेखा, भूमध्य सागरीय रेखा। कोई दिक्कत? इसी चीज का नाम है। और विषुवत रेखा का ई नाम दे दिया गया। कोई दिक्कत? तो आप खुद बताइए। हम यहाँ पे कोई लाइन खींचेंगे, यहाँ पे कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा है? अच्छा, आप बताइए, खुद बताइएगा। सबसे लंबा आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी। आपको कहेगा पृथ्वी कौन सा ऐसा रेखा है, कौन ऐसा अक्षांश रेखा है जो सबसे लंबी है? कौन सा होगा? एग्जाम में आता है। कौन सा रेखा है जो सबसे लंबी रेखा है? कौन सा अक्षांश रेखा है जो सबसे लंबी है? विषुवत रेखा। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से। विषुवत रेखा के बारे में क्या लिखेगा? सबसे लंबी अक्षांश रेखा बाबू, अक्षांश रेखा। इतना बात समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिएगा। नहीं सुन रहा है? अरे बढ़िया लग रहा है जी, अति सुंदर जी। आप देखिए यहाँ पे 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हम जब भी अक्षांश को दिखाते डिग्री में दिखाते, किस में दिखाते? डिग्री में। किस में दिखाते हैं? डिग्री में। अब बताइए, ऊपर वाले भाग को हम क्या बोले थे? ऊपर वाले भाग को क्या बोले थे? नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोले थे? नॉर्थ। नीचे वाले भाग को साउथ। नॉर्थ का मतलब पूरब, उत्तर। साउथ का मतलब दक्षिण। बहुत बढ़िया। आप बताइए, विषुवत रेखा ये पूरा जितना भाग है, ये पूरा भाग सब उत्तर में है कि नहीं? पहले बताइए। इस लाइन के सब उत्तर में है कि नहीं? है। अब खुद बताइएगा, ये जो है ये दक्षिण में है कि नहीं? पूरा भाग है। समझ में आ रहा है? क्यों? ऊपर वाले भाग को पूरा उत्तर बोल सकते कि नहीं? नीचे वाले भाग को क्या बोल देंगे? दक्षिण। बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ पे कितना डिग्री? 0 डिग्री। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा। और ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। ये पूरा ये जो उत्तर, ये क्या था? उत्तर था कि नहीं? उसको आ देखिए, उसको उत्तर के उत्तर बोलेंगे, उत्तरी। ये जो आधा, ये बताइए, हम ग्लोब में पढ़ते हैं कि नहीं? बताइए ना, ग्लोबे ना है पृथ्वी का, इसको ग्लोबे के रूप में बोलेंगे, पढ़ेंगे। ये भी क्या ग्लोबे ना है? पृथ्वी है कि नहीं? आप बताइए, उत्तर वाले भाग को, उत्तर वाले भाग को ऊपर, उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलार्ध।
गोलार्ध का मतलब गोला, ये पूरा गोला हुआ, क्या होगा गोला, गोला का आधा भाग, गोला का आधा भाग है कि नहीं, अरे है कि नहीं, ये गोला पूरा हो गया, गोला का आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे। आप बताइए ऊपर वाले भाग को कौन सा बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ हेमीस्फीयर, क्या बोला जाता है हेमीस्फीयर, क्या बोलते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर। कोई दिक्कत, चलिए ये बताइए ये पूरा भाग निचला कौन सा था, साउथ, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण गोलार्ध, गोलार्ध, इसको दक्षिण क्या होता है साउथ, क्या होता है साउथ, और गोलार्ध का क्या होता है हेमीस्फीयर, क्या बोलते हैं हेमीस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं का। अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है सबको, जी दिख रहा है जी, चलिए दिख रहा है तो आगे बोलिएगा। हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। आप बताइए बी कौन सा भाग में, उत्तर में कि दक्षिण में है, दक्षिण, नहीं समझ में आया बाबू, आया? कौन सा भाग में है दक्षिण, दक्षिण में, कौन सा गोलार्ध हेमीस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है कि नहीं, दक्षिणी को तो साउथ हेमीस्फीयर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, एक कौन सा भाग में है उत्तरी गोलार्ध। आप खुद बताइए ध्यान से, यहाँ पे हम इसको ये मान लीजिए, यहाँ पे बताइएगा, यहाँ बताइएगा, हम इसको यहाँ बताइएगा, हम इसको ऐसे लाइन, इसको 1 डिग्री मान लेते हैं। तो ये बताइए उत्तर में है कि नहीं, पहले बताइए ना, तो 1 डिग्री नॉर्थ होगा कि नहीं होगा, हम यहाँ 2 बनाते हैं तो 2 डिग्री नॉर्थ होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार 3 बनाते हैं 3 डिग्री नॉर्थ होगा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक 90 जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं 90 डिग्री साउथ होगा क्या नॉर्थ होगा, क्या होगा नॉर्थ होगा, यानी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। आप बताइए ये ऊपर वाले भाग को क्या बोल दिए थे उत्तरी गोलार्ध, इसलिए उत्तर को शॉर्ट में बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्थ, यानी एन बोलते हैं कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे ये निचला भाग, निचला भाग, निचला भाग, हम इसको कर देते हैं, इससे कर देते हैं। आप बताइए ध्यान से 1 डिग्री नॉर्थ होगा साउथ होगा, साउथ, ये तो 0 डिग्री था, ये क्या हुआ 0 डिग्री के नीचे है तो मतलब साउथ। ये यदि मान लेते 2 डिग्री तो क्या होगा साउथ की नॉर्थ, साउथ बहुत है 2 डिग्री साउथ, इसको 3 मान लेते 3 डिग्री साउथ, ये कितना 4 डिग्री साउथ। अब यहाँ होते होते कहाँ पहुँचता है 90 डिग्री साउथ। आप बताइए 90 डिग्री तो यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ क्या नॉर्थ है, यहाँ क्या है साउथ। इतना बात समझ में आया कि नहीं, आया, अच्छे से आ गया जी। बढ़िया से। जी आप देखिए आगे देखिए फिर से, सॉरी यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा, हम बड़ा बना देते हैं। जी, पृथ्वी नजर, ये क्या है पृथ्वी, क्या है पृथ्वी, पृथ्वी है। एक जो बीचों बीच लाइन देंगे, बीचों बीच लाइन देंगे उसको कहते हैं 0 डिग्री, क्या कहते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। हम इसको बोल दिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, रेखा। विषुवत रेखा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं इक्वेटर। इतना कोई दिक्कत है क्या, ऊपर वाला भाग को क्या नॉर्थ, नीचे वाला भाग को साउथ, उसको उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को नॉर्थ हेमीस्फीयर, दक्षिणी साउथ हेमीस्फीयर। कोई दिक्कत, गोलार्ध को इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेमीस्फीयर। ऊपर में कोई भी बात होगा नॉर्थ होगा कि नहीं, नीचे वाले साउथ, नीचे वाला साउथ। आप बताइए ध्यान से, यहां बताइएगा 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ पे हमको जो जो इम्पोर्टेंट रेखा है उसको जानना है, जो इम्पोर्टेंट रेखा है उसे जानना है। हम इसे 23.5 डिग्री क्या पढ़ेंगे, 23.5 डिग्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 23.5 डिग्री, क्या पढ़ेंगे 23.5 डिग्री। आप बताइए उत्तर में कि दक्षिण में है,
ऊपर में है तो यानी नॉर्थ में है। कोई दिक्कत? 23.5 डिग्री ई जो अक्षांश रेखा है ना, कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री ई जो अक्षांश रेखा है उत्तर में है, तो क्या पढ़ेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब उत्तर। उत्तरी अक्षांश रेखा को इसी को कहा जाता है कक रेखा। क्या बोलते हैं? बोला जाता है कक रेखा। क्या बोलते हैं? कक रेखा। आपको यदि क्वेश्चन कर दे, बाबू बताइए कक रेखा किसे कहते हैं? कक रेखा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलता है? बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश नाम पक्का याद करना है। अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसमें भी इंग्लिश दे रहे कि नहीं? अरे इंग्लिश हमेशा पढ़ना है, इंग्लिश के बिना कुछ संभव है नहीं। अब यहाँ बताइएगा कक रेखा हम बताए क्या थे? कितना डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ से बोले थे। हाँ, तो इसको लिखेंगे क्या? 23.5 डिग्री। अब बताइए डिग्री है, 23 डिग्री हो गया उत्तरी। आप खुद बताइएगा यहाँ पे ये सब कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश रेखा। तो आप बताइए 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बाबू, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, कक रेखा। क्या बोलेंगे? कक रेखा। यानी कहने का मतलब हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कक रेखा कहते हैं। इतना बात समझ में आएगी नहीं? अच्छे से आ गया? आगे आप फिर से चलते हैं। यहाँ पे आ गए? चलिए घेर दिए। अब ऊपर में चलेंगे, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। अरे हम क्या बोले? 1 2 3 4 5 कहाँ तक पहुँचना है? 90 तक। कहाँ पहुँचना है? 90 डिग्री पर पहुँचना है। तो ऊपर तो ये बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री। क्या इतना बोलते हैं? 66.5 डिग्री। उत्तर की दक्षिण? उत्तर। बहुत बढ़िया। उत्तर मतलब नॉर्थ बोलेंगे। उसको बोला जाता है आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। कोई दिक्कत नहीं? इसको इसे लिखते हैं ARCTIC, आर्कटिक लाइन। कोई दिक्कत? अभी हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में जानिए ना, इंग्लिश में दिक्कत हो जाएगा। अभी बोलिएगा, बोली आर्कटिक रेखा। क्या बोलिएगा? अभी फोकस करना है किस पे? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा को इंग्लिश में भी आर्कटिक लाइनें बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए, तो आप खुद बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हम यहाँ नहीं लिखे कक रेखा किसे कहते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं किसे कहते हैं। राइटिंग दिख रहा है बाबू लोग? जी दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है जी। राइटिंग थोड़ा सा सुधारना है, अभी ये स्टार्टिंग है, इसमें चल नहीं रहा है। चलिए आप खुद बताइएगा इसका उत्तर में क्या लिखिएगा? 66.5 डिग्री। यही ना था बाबू लोग? यहाँ था कि नहीं? 66 डिग्री। बहुत बढ़िया। 66 डिग्री उत्तरी। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। आर्कटिक क्या बोलेंगे? आर्कटिक। क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? चलिए फिर से पहले चलते हैं। समझ में आ रहा है? आप बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? कक रेखा। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा। अब इसके बाद चले 90 डिग्री। क्या हुआ? 90 डिग्री। एक बिंदु हो जाता है। क्या हो जाता है? बिंदु हो जाता है। तो ये 90 डिग्री को कहा जाता है, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। इन 90 डिग्री को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप खुद बताइएगा ध्यान से। आपको हमको समझ में आ गया। थर्ड में क्या समझ में आया? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। उत्तर का मतलब नॉर्थ और ध्रुव का मतलब पोल। ध्रुव का मतलब पोल। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एनी प्रॉब्लम? आप देखिए
ई तो जानते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। थोड़ा सा सही दिखते तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ रेखा नहीं बोलेंगे। रेखा क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, बिंदु हो जाता है। क्या हो जाता है? बिंदु। जब भी अक्षांश एक बिंदु के रूप में होगा, इसे सिर्फ अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश। और रेखा का मतलब हमेशा लाइन होता है। क्या होता है? लाइन। यहाँ एक बिंदु है कि नहीं, तो यहाँ क्या रेखा बोलेंगे? क्या ओनली अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश। हाँ, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कहते हैं। क्या हार्ड है? क्या बाबू हार्ड है? आप खुद बताइएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विश्व रेखा। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कक रेखा। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को ही बोला जाता है नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। एनी प्रॉब्लम? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत तो है नहीं ना? चलिए, इसको इतना ध्यान हो जाएगा। ध्यान होगा कि नहीं? होगा। लाइन है। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। इतना समझ में आ गया? हम ज्यादा कुछ पढ़ा रहे हैं क्या? एक ग्लोब बनाए थे, ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन खींचे उसको कहते हैं 0 डिग्री। ऊपर में लाइन खींचे शायद 66 डिग्री, ऊपर में फिर से शायद 66 डिग्री, ऊपर में 90 डिग्री। हुआ कि नहीं? होगा। इसी टाइप का जितना नाम दिए नीचे भी दीजिए, नीचे भी दीजिए। यहाँ पे यहाँ बताइएगा, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री। आप बताइए, ये उत्तर था, ऊपर 0 डिग्री के ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। यहाँ क्या होगा? साउथ। क्या होगा? साउथ। 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको अक्षांश रेखा। 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कक रेखा है। यहाँ क्या हो जाएगा? मकर रेखा। क्या होगा? मकर रेखा। मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। आप चलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को। कक रेखा क्या कहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मकर रेखा का इंग्लिश क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, कितना डिग्री है? 27 डिग्री। इसको बोलेंगे क्या? बताइए ध्यान से, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिणी कौन सा डिग्री? 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इतना बात समझ में आएगी? नहीं हार्ड है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए आप फिर से नीचे चलिए यहाँ पे। तो इसके बाद कहाँ गया? 66। यहाँ देखिएगा 66 डिग्री। आप बताइए उत्तर की दक्षिण? दक्षिण है। इधर बात चलेगा दक्षिण में। क्या चलेगा? दक्षिण में, साउथ। आप बताइए, यहाँ था आर्कटिक, यहाँ पढ़िएगा ध्यान से, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ये दोनों कंफ्यूजन। यहाँ 4 गो वर्ड है, 1 2 3 4 गो है, यहाँ 5 गो है, 1 2 3 4 5। अंटार्कटिक, 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 अंटार्कटिक। यहाँ आर्कटिक, यहाँ बोलेगा आर्कटिक। उत्तर में होगा आर्कटिक, दक्षिण में होगा अंटार्कटिक। उत्तर में होगा आर्कटिक, दक्षिण में होगा अंटार्कटिक। और रेखा कितना डिग्री? 66 डिग्री। कितना डिग्री? 66 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सा? दक्षिणी अक्षांश रेखा। कौन सा? दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो लिखेंगे क्या? अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलिएगा? अंटार्कटिक अंटार्कटिक रेखा।
अंटार्कटिक रेखा। इससे बोलेंगे क्या? कितना डिग्री? 66.5 डिग्री दक्षिणी, इसको सॉरी इसको लिख देते हैं दक्षिणी। दक्षिणी कौन सा रेखा? अक्षांश देशांतर रेखा, बहुत है। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में? अब यहाँ पर चलिए फिर से। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आप देखो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे है 90 डिग्री दक्षिण की उत्तर दक्षिण। हाँ अब बताइए, उत्तर बोलेंगे दक्षिण बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे ना। तो 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं दक्षिण। क्या बोलेंगे? दक्षिण। आई क्या है? ध्रुव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ध्रुव। इसको इंग्लिश से बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। ध्रुव का मतलब पोल, ध्रुव का मतलब पोल। आप बताइए 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिण को क्या अक्षांश रेखा को? दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आया? चलिए हाँ यहाँ हुए। आप क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव को बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल बोलते हैं। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? बढ़िया से। आप बताइए यहाँ पे, अब नया पेज लेते हैं। अच्छे से आ गया? खुद बताइएगा आप लोग। नहीं हो गया? आप बताइए यहाँ पे ध्यान से। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। हम इसका नाम लाल से लिख देते हैं। लाल से लिखे यहाँ लिखते हैं विषुवत रेखा। एनी प्रॉब्लम? आप खुद बताइएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोल दिए? कर्क रेखा बोल दिए। क्या बोल दिए? कर्क रेखा बोल दिए। एनी प्रॉब्लम? आप बताइए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोल दिए? मकर रेखा। गधा मकर रेखा। कर्क रेखा यहाँ क्या हो गया? मकर रेखा। मकर नहीं, मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। एनी प्रॉब्लम? आप बताइए यहाँ हो गया 66 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा को, उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, तो उसको क्या बोलते थे? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते थे? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा बोलते थे। यानी दिक्कत? यहाँ खुद बताइएगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी है ना, दक्षिणी अक्षांश रेखा है ना, उसे क्या बोलते थे? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ बताइए इसे क्या बोलते थे? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते थे कि नहीं? तो इसे बोलते क्या थे? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते थे? सॉरी ये लेना था ना। हाँ आप देखिए इसको क्या बोल दिए? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? ये बताइए ये हो गया, ये हो गया। यहाँ 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री इसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी
क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? साउथ साउथ पोल। साउथ पोल। आपको कितना चीज लिखा है? एक रेखा, 2 3 4 5 6 7। याद हुआ कि नहीं? जी याद हुआ अच्छे से? जी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? हो गया। अच्छे से हो गया? अब ये बताइए एक बार। हाँ सॉरी, थोड़ा गलती हो गया इसको। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब देखो ध्यान से। इसको क्या बोलते थे? नॉर्थ। इससे क्या बोलते थे? इसे क्या बोलते थे? इसे ई लाइन को क्या बोलते थे? कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? आप बताइए ध्यान से। इसे क्या बोलते थे? देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते थे? देशांतर रेखा। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? हुआ कि नहीं बिल्कुल बताइए। पूरब से पश्चिम जाने वाली लाइन को अक्षांश रेखा, उत्तर से दक्षिण जाने वाली लाइन को देशांतर रेखा। याद हुआ कि नहीं? अच्छे से याद हो गया? तो उतार लीजिएगा, बंद कीजिए।